Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are preparing a format which is इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। तो आइए इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर्मेट, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड आएंगे आपके जितने खर्च हुए हैं, और इधर आएंगे क्रेडिट साइड जितना आपने इनकम किया है, ठीक है। ये आई अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा टू सैलरीज। एक्सपेंडिचर में आएगा आपका टू सैलरीज। सबसे पहले आएगा आपका टू सैलरीज। इसमें ऐड होंगे आपके आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है। फिर जो वैल्यू निकल कर आएगी, अगर होगी कोई आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, तो वो हो जाएगी आपकी डिडक्ट। तो लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। पहले हम कंप्लीट करते हैं अपना इधर का साइड पूरा एक्सपेंडिचर का, फिर हम पहुंचेंगे इनकम के साइड, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई निकल के, इसकी वैल्यू को हम लिख देंगे यहाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इसमें टू रेंट, जो हमने रेंट पे किया खर्चा। फिर आएंगे आपके टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर इंश्योरेंस आपका सिर्फ खाली इंश्योरेंस है तो वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन अगर आपने कुछ पहले से पेड किया है, प्रीपेड कर चुके हैं, तो उसको हम कर देंगे डिडक्ट, लेस इंश्योरेंस लेस प्रीपेड, ठीक है। इसमें से फिर जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका टू ऑडिट फीस। फिर आएंगे आपके टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देन टू ऑनेरियम। फिर आएगा आपका टू टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सपेंस। फिर आएंगे आपके टू रिपेयर्स, टू रिपेयर्स आया। उसके बाद आएगा आपका टू डेप्रिसिएशन। फिर टू स्पोर्ट्स मटेरियल्स यूज़, ठीक है। अगर आपके इनकम ज़्यादा होंगे ओवर एक्सपेंडिचर पे, मतलब ये वाली साइड आपकी कम हुई और इनकम का साइड, क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा होगी, तब आएगी आपकी सरप्लस। इसको हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर ये हुआ इधर का साइड कंप्लीट आपका। फिर हम आते हैं हमारे इनकम साइड। ये तो हुए एक्सपेंडिचर, अब हम आते हैं इनकम साइड। तो इनकम साइड सबसे पहले आएगा आपका बाई सब्सक्रिप्शंस। इसमें ऐड होगा आपका आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ठीक है। या फिर आपका एडवांस इन द बिगनिंग, एडवांस इन द बिगनिंग, ये सारे आपके ऐड होंगे। फिर जो वैल्यू निकल कर आएगी उसमें से डिडक्ट होगा अगर कोई आउटस्टैंडिंग होगा एट द बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग एट द एंड तो होगा ऐड, लेकिन जहाँ पर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग आएगा तो वो होगा आपका डिडक्ट। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ठीक है। फिर आपकी जो वैल्यू निकल कर आई, जैसे इसमें एडवांस इन द बिगनिंग आपका ऐड हुआ है, ऐसे ही एडवांस एट द एंड लेस होगा। तो लेस एडवांस एट द एंड, ये तो हुई आपके सब्सक्रिप्शन की बात, ठीक है। जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे हम यहाँ अमाउंट साइड क्रेडिट में। फिर आपका आएगा इसमें आपका एंट्रेंस फीस, तो बाय एंट्रेंस फीस। देन आपके आएंगे डोनेशंस,
बाय डोनेशंस। फिर आएंगे आपके सेल न्यूज़पेपर के होने से, तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। देन आपके आएंगे बाय हॉल रेंट। फिर आएंगे आपके सन्ड्री रिसीट्स, बाय सन्ड्री रिसीट्स, ठीक है। फिर आएंगे आपके, अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो आएगा आपका डेफिसिट, जो होगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है ये, ठीक। फिर हो गया आपका ये कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको कर देंगे हम क्लोज, इसको कर दिया हमने क्लोज, ठीक है। अब एक्सपेंसेस साइड दो चीज़ें नज़र आएंगी, एक तो आपकी एक्सपेंडिचर साइड और दूसरी आएगी इनकम साइड। तो आइदर ऑफ द टू विल अपीयर, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर साइड टू रिकॉर्ड जितने भी आपके रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे करंट पीरियड के लिए, तो ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर करंट पीरियड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। फिर आते हैं आपके इनकम साइड टू रिकॉर्ड। इनकम साइड टू रिकॉर्ड यानी कि जो आपका क्रेडिट साइड है, उसमें क्या आएंगे आपके जितने भी रेवेन्यू इनकम हैं करंट पीरियड के, ऑल रेवेन्यू इनकम फॉर करंट पीरियड आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस इनकम, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपके क्या आएंगे, ये एक्सपेंडिचर हैं जहाँ पर बेनिफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन का एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा हो, और इसके रिजल्ट में जैसे एग्जाम्पल हो गए इसमें कॉस्ट ऑफ लैंड, फर्नीचर, ये सारा, ठीक है। ये हुए आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएंगे, ये एक्सपेंडिचर जो आपके बेनिफिट जो है वो एक्सपायर होते हैं अकाउंटिंग पीरियड में, विद इन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो ये सब तो क्या होते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ फिर हम उसके बाद में पढ़ेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक डिफरेंस अपने अपकमिंग वीडियो में। फिर हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, तब जाके स्टार्ट होंगे आपके न्यूमेरिकल, ठीक है, इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है, जिसमें आपके एक्सपेंडिचर आए, दूसरी साइड आए इनकम। एक्सपेंडिचर में आएंगी आपकी सैलरी, फिर उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड, फिर लेस होगा आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, ठीक है। उसके बाद में ये सारा रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मेट जो था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक। और ये कुछ दो इम्पॉर्टेंट टर्म के एक्सपेंडिचर साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, इनकम साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, ठीक है।
ये सारा आएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपके आएंगे एग्जाम्पल, जैसे मटेरियल कितना यूज़ किया, क्या रेंट हुआ, इंश्योरेंस, सैलरीज, ऑनरेरियम पेड। रेवेन्यू रिसीप्ट में आएंगे, जैसे हमने सब्सक्रिप्शन लिया मेंबर से, कुछ जनरल डोनेशंस, रेंट क्या रिसीव हुआ। कैपिटल रिसीप्ट्स में आपके आएंगे, जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई, और आपके डोनेशन, कॉर्पस डोनेशंस हो गए, फर्नीचर की फंडिंग हो गई, ये सारा। ठीक है, तो ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। नोट डाउन कर लीजिए इसको। और ये रहा आपका एक्सपेंडिचर साइड टू रिकॉर्ड, इनकम साइड टू रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और क्या डिफरेंस होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट में, इनकम एक्सपेंडिचर में, मीन्स टू से, इसका थियोरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। दैन उसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। और प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम रिसीप्ट एंड पेमेंट से के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल कर चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम कैसे होती है इसमें न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा और उसके बेसिस पे हमें दोबारा से रिसीप्ट एंड पेमेंट करेक्ट करके बनाना होगा। वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। फिर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाने को बोलेंगे एज़ पर क्वेश्चन हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इसके नीचे का इम्पॉर्टेंट टर्म। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।